किशन ने आंगन में कदम रखा। सूरज की पहली किरणें तुलसी के पत्तों पर नाच रही थीं। रानी, उठो ना, आज खेत में देर न हो जाए, बैल तैयार हैं। मोहिनी ने बिस्तर से सिर उठाया, चोटी संभालते हुए मुस्कुराई। जी, अभी आती हूँ। चाय बना दूं? बापूजी कह रहे थे कल रात फसल की बात। फसल अच्छी लग रही है ना? लखन बाबू ने बाहर से आवाज दी। हाँ बेटा मोहिनी, फसल तो सोना उग रही, लेकिन किशन सावधान रहना, मिट्टी कभी कभी छिपे राज खोल देती है। लक्ष्मी रसोई से रोटियां सेकते हुए बोली। सब लोग रोटी खा के जाना, ये सूरजपुर की मिट्टी का आशीर्वाद है। नदियां गाती रहती, खेत हरे भरे, लेकिन बेटा रात को दरवाजा अच्छे से बंद रखना, कभी कभी हवा में अजीब सी सिहरन आ जाती। किशन ने चाय का कप रखकर बोला। हाँ माँ, हमारा तो नियम ही है, हर चीज की जड़ खोदो तभी विश्वास करो। चलो रानी, काम पर लग जाएं, शाम को फूल तोड़ लाऊंगा तेरे लिए। शाम ढली तो गांव की चौपाल पर हलचल हुई। रामू काका ने लालटेन जलाई, सबको बुलाया। अरे किशन, सुनना, रात को चमत्कार हो गया, बीच वाली खाली जमीन फट गई। मोटी थी। हरिया चाचा ने सिर खुजलाया। हाँ काका, पत्ते तो देखो, चेतक घोड़े के पर जैसे लहरा रहे हैं। हवा में तैरते चांदनी पड़ते ही चमक उठे। मैं तो सोच रहा भगवान का आशीर्वाद है। श्यामा देवी ने हाथ जोड़ी। मेरी मन्नत पूरी हो जाए, सालों से लकवा है, चल नहीं पाता हूँ। कल सुबह सब पूजा करेंगे ना? कमला आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बेटी, मैं भी जाऊंगी, बेटे की नौकरी की मन्नत मांगने। किशन रुका। काका सच कह रहे हो? आपने खुद देखा? अरे हाँ बेटा, उगा तो धरती से। कल सब इकट्ठे हो जाओ, अगरबत्ती, घंटियां, मालाएं चढ़ाएंगे। तू भी आना। सुबह हुई। मोहिनी ने किशन का हाथ निचोड़ा। जी चले ना, लगता तो चमत्कार ही है। नहीं रानी, पहले सोच लो, बिना पंडित जी से पूछे क्या पूजा। भगवान तो दिल में बसते हैं, पेड़ों में थोड़े। कहीं ये कोई छलावा तो नहीं? याद है पिछले साल वो झाड़ फूक वाला बाबा आया था, सबके पैसे लूटकर भाग गया। तभी पेड़ के पास हलचल हुई। रामू काका ने अगरबत्ती जलाई। आओ सब, मन्नत मांगो, ये पीपल देवता है। हैप्पी घंटियां बजी, झनकार गूंजी। हरिया चाचा ने फूलों की माला चढ़ाई। मेरी फसल 2 गुनी हो जाए। भगवान लकवा ठीक कर दो। कमला आंटी ने प्रार्थना की। बेटे को नौकरी दे दो। शाम को श्यामा देवी दौड़कर किशन के घर आई, चेहरा चमकता। किशन बेटा, चमत्कार हो गया, लकवा गया, पैरों में ताकत आ गई, देखो नाच रही हूँ। चलो ना, पूजा करो, देवता बुला रहे हैं। मैं कहती थी ना, आशीर्वाद है। चलिए बस एक बार। ठीक है चाची, लेकिन जल्दबाजी मत करो। मैं कल पंडित जी से पूछ लूंगा, तभी फैसला। अभी लखन बाबू ने वहां पहुंचे और बोले। बेटा सही कह रहा, सतर्क रहना। बचपन में तू भी ऐसी कहानियां सुनकर रात भर जागता था। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। रोटियां परोस दी हैं, पहले खाना खा लो, लेकिन रात को बाहर मत जाना। नई चीजें रातों को ही अपनी असली सूरत दिखाती हैं। कभी हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई रो रहा हो। रातें बीतने लगी। पूजा का जुनून गांव को खा गया। हर घर में पेड़ की बातें। किशन की पत्नी ने एक शाम आंगन में बैठे पूछा। ये जी, सब तो पेड़ के पास जाकर मन्नतें मना रहे, हम कब जाएंगे? श्यामा आंटी तो ठीक हो गई। किशन ने खिड़की से झांका, हवा में सरसराहट सुनी। देख रानी, पत्ते अब काले पड़ रहे लगते, हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई दूर से पुकार रहा। किशन के पिता बोले। हाँ बेटा, मुझे भी रात को आवाजें आ रही, रोना सा लगता, लेकिन तू सतर्क है। अच्छा, दरवाजा बंद रखो सब, ये नई हवा अजीब सी लग रही। उसी रात कमला आंटी अकेली पड़ गईं, अगरबत्ती जलाकर बैठी। भगवान, बेटे की नौकरी। सुबह चीखे गूंजी। रामू काका दौड़े आए। किशन,
कमला आंटी की लाश पड़ी है पेड़ के पास। चेहरा डर से सिकुड़ा, आंखें खुली हुई, जैसे कुछ भयानक देख लिया। होठ काले पड़ गए। अरे बाप रे, शायद मन्नत पूरी न हुई। अरे बाप रे, शायद मन्नत पूरी न हुई। और पूजा करो भाई लोग, देवता नाराज हो गए। श्यामा देवी ने हाथ धोए। हाँ, जागरण करेंगे रात भर। वहीं दूसरी तरफ किशन घर पर ही खिड़की से देख रहा था। मोहिनी, देखा, पेड़ हिल रहा है, सांस ले रहा है। क्या तुझे कल रात को सपना आया था? मोहिनी ने कांपते हुए कहा। हाँ, गहरी नींद में था। अचानक बिस्तर कांपा, कमरा अंधेरा, सामने पेड़ उगाया, जड़ें फर्श पर लींग रही, पत्ते मेरे गले की ओर बढ़े, ठंडे, चिपचिपे, सांप जैसे। एक काली छाया उभरी, फुसफुसाई, पूजा करो, वरना सब छिन जाएगा। तेरी चोटी कट जाएगी, तेरा गीत चुप हो जाएगा। मैं चीख कर जागी। किशन ने उसे गले लगा लिया, पीठ थपथपाई। अरे रानी, सपना था ना, डर मत, पानी पियो। लेकिन ये ठीक नहीं लग रहा। किशन की खुद भी की नींद न आई। वो बाहर झांका, पेड़ अभी भी हिल रहा, पत्ते काले साए डाल रहे। अगली रात लखन बाबू चीखे जागे। अरे बाप रे, बेटा किशन जागो। जड़ें मेरे पैरों में लिपट रही थी, पेड़ सपने में घुस आया, वो मुझे खींच रहा था नीचे। लक्ष्मी ने जल्दी से पानी का गिलास थमाया। बापूजी, शांत हो जाओ। ये क्या हो रहा? रात भर तो नींद भी ना आई। बापूजी, मैं भी डर गई। ये पेड़। सुबह किशन ने सबको इकट्ठा किया। बस अब हो गया, आज पंडित जी के पास जाऊंगा। ये सपने, ये मौतें, कुछ तो गड़बड़ है। मोहिनी ने हाथ पकड़ा। सावधान रहना जी, रास्ते में अकेले मत जाना। लखन बाबू ने बिताया। हाँ बेटा, पुरानी किताबों में ऐसे चिन्ह जरूर होंगे, लौटकर बताना। लक्ष्मी ने ताबीज पहनाया। भगवान तुझे सलामत रखे बेटा। किशन मंदिर पहुंचा। पंडित हरिदास आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। अरे बेटा किशन, आओ। क्या बात है, चेहरा पीला क्यों? किशन ने सांस ली, सब बताया। पेड़ का उगना, चमत्कार, कमला की मौत, सपने। पंडित जी ने चाय थमाई, फिर धूल भरी किताब निकाली। पन्ने पलटे, उंगलियां रुकी। बेटा, ये कोई चमत्कार नहीं, श्राप है। सुनो ध्यान से। 100 साल पहले इस जमीन पर ठाकुर बलदेव सिंह राज करता था, क्रूर, अमीर। उसी के महल में एक नौकरानी राधा नाम की सुंदर साहसी नौकरानी थी। उसने ठाकुर का राज जान लिया। वो एक निर्दोष किसान को झूठे इल्जाम में फांसी पे चढ़वाने वाला था। राधा ने विरोध किया, चिल्लाई सबके सामने। ठाकुर ने गुस्से में उसे इसी खाली जमीन पर जिंदा दफना दिया। राधा ने मरते हुए श्राप दिया, मेरी आत्मा इस मिट्टी में सांस लेगी, पीपल बनकर उगूंगी, पत्ते चेतक जैसे लहराएंगे। जो मुझे पूजेगा उसकी ऊर्जा चूस लूंगी, जो न पूजे उसे डर के फंदे में फंसा दूंगी। चमत्कार दिखाऊंगी पहले, फिर निगल लूंगी। किशन का मुंह सूख गया, हाथ पसीने से भीग गए। पंडित जी, तो पूरा गांव, क्या होगा, हम क्या करें? पंडित ने एक चांदी का ताबीज निकाला। ये लो बेटा, पेड़ को जला दो रात की ठीक 12 बजे, तब आत्मा कमजोर होती। माचिस लाठी साथ रखना, लेकिन डरना मत। श्राप का सबसे बड़ा हथियार डर ही है। हिम्मत रखो, वरना छाया पूरे गांव को निगल लेगी। लौटकर परिवार को बता देना। किशन लौटते वक्त रुका। पीछे से सरसराहट आई, पत्तों की, कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? वो चिल्लाया, दौड़ा, सांस फूल गई। घर पहुंचते दरवाजा बंद किया। अंदर धमाका सा। कमरे में काले पत्ते बिखरे, चिपचिपे, बदबूदार, जैसे खून से भीगे। अरे बाप रे किशन, ये पत्ते कहाँ से? घर में तो कभी ना आए, छूना भी मत। लखन बाबू ने एक पत्ता छुआ और हाथ झुलस गया। जहर है ये बेटा। देखो, त्वचा लाल हो गई, जलन हो रही,
पेड़ अब घर तक पहुंच गया। मोहिनी ने झाड़ू से झाड़ने की कोशिश की, लेकिन पत्ते चिपक जाते। जी, ये कैसे? बाहर से उड़ा है क्या? किशन ने सांस ली। श्राप है रानी, पंडित जी ने बताया। राधा का ठाकुर ने दफनाया था। कल रात 12 बजे जलाना होगा। शाम ढलते गांव में अफरा तफरी। रामू काका दौड़े आए। किशन बेटा बचाओ, मेरा पोता गायब हो गया। खेलते खेलते सिर्फ जूते पेड़ के पास मिले, कीचड़ से सने जैसे कोई खींच ले गया। हरिया चाचा रोते हुए, पूजा तेज करो सब, रात भर जागरण करो, देवता क्रोधित हैं। श्यामा देवी ने कहा, हाँ, लेकिन चीखें सुनाई दे रही रात को, ऊर्जा सोख रही लगती है। किशन के कंधे पर हाथ रखकर मोहिनी रो पड़ी। किशन जी, अब तो डर लग रहा। हम यहाँ से भाग जाएं? ये गांव शापित हो गया है। किशन ने गले लगाया, आंसू पहुंचे। नहीं रानी, भागने से छाया और चिपक जाएगी। हम लड़ेंगे। कल 12 बजे तावीज सबको पहनाओ, साथ रहेंगे। रात घनी हो चली, बादल छाए, चांद गुम हो गया। घर में घड़ी 12 बज रुका। किशन ने सबको इकट्ठा किया आंगन में। सुनो सब, साथ चलेंगे पेड़ के पास। हाथ में ये माचिस, लाठी, तावीज रखेंगे। डरेंगे नहीं, ये माया है। मोहिनी ने कांपते हाथों से साड़ी संभाली। जी, लेकिन अगर कुछ हो गया तो? लखन बाबू ने कंधा थपथपाला। बेटा, अगर मैं ना रहूं तो किशन के रास्ते के बीच में रुकावट नहीं होना चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? कुछ नहीं होगा, हनुमान जी हमारे साथ हैं। रास्ता काला, सिर्फ लालटेन की रोशनी कांप रही। हवा तेज हो गई, सरसराहट बढ़ी। पेड़ नजदीक आते ही ठंडक चली। घंटा बजा, डोंग डोंग। 12वां डोंग के साथ पेड़ जीवित हो उठा। पत्ते काले सांपों जैसे लहराने लगे, जड़ें जमीन चीर कर रेंगने लगी। हवा में सिहरन, जैसे कब्रों से सांसें। दूर से गांव की चीखें गूंजी। बचाओ किशन, ऊर्जा सोख रही है, पैर सुन्न हो रहा है। पूजा करो। रामू काका, पोता कहाँ है? क्या आपको पता है, एक एक करके सारे लोग गायब हो रहे हैं। किशन ने माचिस निकाली, हाथ कांपे, जलाई, लौ भड़की, लेकिन तेज हवा ने बुझा दी। फिर जलाई, फिर बुझी। पूजा करो सब। एक काली छाया प्रकट हुई, राधा का भूत। लंबे बाल हवा में उलझे लहराते, चेहरा खून से सना, आंखें लाल चमकती, होंठ काले नुकीले दांत दिखाते। वो गुर्राई, तुमने मुझे ठुकराया किशन, न पूजा न मन्नत, मेरी पीड़ा अनसुनी की है तुमने। अब सब मरोगे। तेरी रानी का गीत चुप, तेरे बापू की सांसें रुकेंगी। जड़ें लपकी लखन बाबू के पैरों पर। वे चीखे उठे। अरे बेटा बचाओ, ये मुझे खींच रही नीचे, पैर सुन्न हो रहे। किशन ने लाठी उठाई, जोर से मारी। लाठी चटक गई, लेकिन जड़ें ढीली पड़ी। लखन गिर पड़े, सांसें तेज हो गईं। लक्ष्मी घुटनों पर रोने लगी। राधा बाई, माफ कर दो, हम निर्दोष हैं। तेरी पीड़ा समझती हूँ मैं। मेरा भी बेटा बचपन में खो गया था, नदी में बह गया। तू भी माँ थी ना। शांति मिले तुझे। मोहिनी ने ताबीज निकाला, छाया पर फेंका। ताबीज हवा में चमका, लेकिन छाया हंसी। ठंडी डरावनी हंसी जो हड्डियां गला दे, कान चीर दे। जो डरा वो मेरा, तेरी चोटी खींच लूंगी मोहिनी, तेरे गीतों को दफना दूंगी। छाया किशन की ओर बढ़ी, पत्ते उसके चेहरे पर लिपटने लगे, ठंडे चिपचिपे, सांस रोकने वाले। किशन ने आंखें बंद की, दांत पीसे, मन में जप की। हनुमान जी बोले, डर मत किशन, ये माया है। जड़ काटो, छाया मिटेगी, अपने आप मिट जाएगी। भगवान ताकत दो। तभी ताबीज तेज चमक उठा, रोशनी फैली। छाया चीखी, पीछे हटी। ये बहुत तेज जलन हो रही है। किशन ने आखिरी माचिस जलाई, हाथ स्थिर, लौ भड़की। हवा रुकी रह गई। आग पेड़ पर लग गई, जड़ों से भड़क कर ऊपर। पेड़ कांपा, चीखा सा।
काली धुनी उठी, आसमान घेर लिया, जड़ें सिकुड़ने लगी, पत्ते जलकर राख बने। राधा का भूत विलीन होने लगा, लेकिन जाते जाते फुसफुसाया, छाया कभी मरती नहीं किशन, लौट आऊंगी तेरे घर के आंगन में, तेरी तुलसी के पास। सुबह हुई, सूरज की किरणें राख पर गिरी। गांव सुनसान, घर खाली, सड़कें वीरान। किशन अकेला खड़ा था पेड़ की जगह पर, हाथ में जली हुई लकड़ी थामे। रानी, बापू, आप लोग कहाँ हो? आवाज लड़ी, आंसू बहने लगे। वो रोया, घुटनों पर बैठ गया। जीत थी, लेकिन परिवार के बिना उदास। घर लौटा